हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार पंडित आपके बीच एक बार फिर से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मुग़ल डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं, जो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंस है। क्लास 7 में भी है और आप आगे देखिएगा तो हर क्लास में आपको मुग़ल डायनेस्टी से संबंधित, और रेलवे चाहे तो और भी किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, वहाँ से मुग़ल डायनेस्टी से जितने भी सवाल आएंगे, खासकर बाबर से रिलेटेड, वो सारे सवाल आपका यूं ही चुटक यूँ बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन बोलता है मुग़ल वंश की स्थापना किसने किया। तो एक बात तो माइंड में सेट रखिए कि मुग़ल वंश की स्थापना होती कब है। ये मुग़ल वंश की स्थापना जो होती है ना, वो याद रखिएगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा पानीपत, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल, ठीक है, 1526 को, ठीक है। और 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो ऐसी कंडीशन में बाबर जो होता है वो जीतता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। किसकी हार हो जाती है बताओ? इब्राहिम लोदी की। तब जाकर के मुग़ल वंश की जो नींव डालता है वो कौन डालता है बताओ? बाबर। तो मुग़ल वंश के संस्थापक अगर पूछेगा कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि बाबर है, ठीक है। बोलेगा मुग़ल वंश की स्थापना कब हुई, तो 1526 में। तो ये भी माइंड में सेट रखना है, 1526 में, ठीक है। तो मुग़ल वंश की स्थापना ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद होता है। अब पानीपत का प्रथम युद्ध हो कब रहा है? 21 अप्रैल 1526 को। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ बोलते हैं मुग़ल वंश की स्थापना किसने किया, तो मुग़ल वंश की स्थापना जो किया था वो आपका नाम हो जाएगा बाबर, ठीक है। बाबर कब कर रहा है बताओ? 21 अप्रैल, ठीक है, 1526 को। कौन सा युद्ध होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किन के बीच में होता है, तो ये भी माइंड में सेट रखिएगा। ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका बाबर, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में बाबर जो होता है विजय होता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इस युद्ध के बाद जो बाबर होता है वो जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी को संभालता है। और बात ये भी है कि कुछ अपनों ने ही इब्राहिम लोदी के साथ धोखा किया, जैसे राणा सांगा हो गया और आलम खां लोदी हो गया। ये सब जो व्यक्ति थे, इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था और बुलाया था कि बाबर एक लुटेरा है, आक्रमणकारी है, वो इंडिया आएगा और लूट करके चला जाएगा। लेकिन बाबर को यहीं रहने की इच्छा प्रकट हुई और ये यहीं रह गई। तो मुग़ल वंश की स्थापना इस हिसाब से किसने किया, तो याद रखना है कि बाबर ने किया। बाबर जो है अपनी आत्मकथा लिखता है तुर्की भाषा में, जिसका नाम है तुजुक ये बाबरी। उसमें भी ये वर्णन करता है कुछ शासकों के विषय में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबर कहाँ का शासक था। तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखो कि बाबर का जन्म कब हुआ, तो ये होता है 14 फरवरी, ठीक है, 1483। कितना ये किस प्रकार से व्यक्ति था? वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म हो रहा है, ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को जन्म होता है, ठीक है। इसके पिता का अगर नाम देखा जाए, पिता का नाम, ठीक, तो इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। पिता कौन था? उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा। वहीं माता कौन थी? कुतलुब निगार खानम। ध्यान रखिएगा, पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और जो माता थी उसकी वो कुतलुब निगार खानम। माता कौन थी? कुतलुब निगार खानम। पिता की तरफ से ये पाँचवा वंशज था, पिता की तरफ से तैमूर का पाँचवा वंशज। वहीं माता की तरफ से 14वां वंशज था किसका? तो चंगेज का, ठीक है, चंगेज खां का नाम सुने होंगे, ठीक है। उसकी 14वां वंशज थी और पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज थे। इसलिए बाबर खुद को तैमूरियन कहना ज़्यादा गर्व महसूस करता था, क्योंकि पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था, ठीक है। इसलिए खुद को तैमूरियन कहना पसंद करता था। कौन? बाबर। बाबर ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी। कौन सी भाषा में लिखी है? तो याद रखिएगा तुर्की भाषा में, जिसको हम लोग बाबरनामा बोलते हैं, बाबरनामा। तो बोलेगा बाबरनामा का रचनाकार कौन है, रचना किसने किया? तो आपको बोलना है बाबर ने ही बाबरनामा का रचना किया। लेकिन इन्होंने कौन सा भाषा में किया? तो तुर्की भाषा में किया, जिसको तुजुक ये बाबरी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना, तुजुक ये बाबरी, बाबरनामा। बाद में अकबर के टाइम पीरियड में अब्दुल रहीम खाने खाना जो होते हैं उसको फारसी भाषा में अनुवाद करता है। वही अब्दुल रहीम खाने खाना जो बैरम खां का क्या था बताओ? पुत्र था। वही बैरम खां जो अकबर के संरक्षक थे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हिस्ट्री को तो यूं ही आप एकदम ईजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ बोला बाबर कहाँ का शासक था? तो बाबर जो था यहाँ पहले फरगना का शासक था, ठीक है, और ये काबुल अच्छी रीजन में पड़ता है। तो बाबर जो था काबुल का शासक था, ठीक है, काबुल। यहाँ इस हिसाब से आपका आंसर काबुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाबर को किस शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो बाबर जो था ना, वो आपको पता होना चाहिए मुबैयान पद शैली नामक जन्मदाता था। मुबैयान, ठीक है, मुबैयान, मुबैयान,
मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मुबैयान पद शैली नामक मुबैयान पद शैली के जन्मदाता कौन थे, तो बाबर। वहीं अगर देखा जाए तो आराम बाग, ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखा चार बाग शैली का भी जन्मदाता जो थे वो बाबर थे। चार बाग शैली क्या था, वर्गाकार क्षेत्र में बाबर जो होता था वो बाग बगीचों का बड़ा शौकीन था, ठीक है। अब बताइए इतना बड़ा योद्धा होने के बावजूद, योद्धा क्या बोले उसको, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने युद्ध किया उस हिसाब से लगातार युद्ध जीतते गया, तो एक योद्धा की कैटेगरी में ही बहुत सारे इतिहास का इसको रख देते हैं, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो चार बाग शैली में ये चारों हिस्से में वर्गाकार क्षेत्र करते थे, वहाँ एक बहता हुआ जल का निकासी होता था, ठीक है। अलग अलग जगहों पे गार्डन टाइप का बना दिया जाता है, फ्लावर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ लगा देता है, इसे चार बाग शैली का जन्मदाता हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए बाबर को। तो बाबर जो था वो चार बाग शैली का जन्मदाता था। और दूसरी कंडीशन अगर देखा जाए तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1530 में हुआ था, ठीक है। अभी बताएं, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, ठीक है, और माता का नाम कुतलुब निगार खानम, वहीं दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था, ठीक है। और ये जो था वो फरगना का शासक था, ध्यान रखना है। लेकिन बाद में ये इंडिया में आता है 21 सितंबर 1526 को, और इब्राहिम लोदी को हरा कर और यहाँ का शासक बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? अच्छा ठीक है, गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? बाबर का अगर देखा जाए बेटा था। हुमायूं का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था। वहीं गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी, ठीक है। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम थी जिन्होंने हुमायूं नामा का रचना किया। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बेटी थी वो खुद बोलती है, ठीक है, कि बाबर की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई थी, विष देने के कारण हुआ था। इसकी बेटी खुद बोल रही है कि बाबर की मृत्यु विष देने के कारण हुआ था। और अभी जस्ट बताएं, पिता की तरफ से 5वां वंशज का था तैमूर का, ठीक है, और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। 1527 में गाजी की उपाधि धारण करता है, ध्यान रखिएगा। जो बाबर है वो 1527 में, ठीक है, किसकी? गाजी की उपाधि धारण करता है। अच्छा, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध के बाद वो गाजी की उपाधि धारण करता है, कौन? बाबर। माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि ये गाजी की उपाधि धारण करता है, और आराम बाग कहाँ है बताओ? आगरा में। जब ये मरता है ना तो इसको आराम बाग, ठीक है, आराम बाग आगरा में दफन कर दिया जाता है। लेकिन इसका इच्छा था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो 9 सालों के बाद इसके कब्र को फिर से गड्ढा खुदवा कर काबुल में इसको दफन कर दिया जाता है। ऐसा इसने बाद में जब लोगों ने इसकी बुक को पढ़ा, कैसे तुजू की बाबरी, तो उसने कहा था कि मैं काबुल में ही मेरा मकबरा बनाना है। तब जा करके इसको आराम बाग से उठा करके 9 सालों के बाद और काबुल में इसके मकबरा को बनाया जाता है। अब पूछेगा कि बाबर की मकबरा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा काबुल में, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, अभी जस्ट बताएं, 21 अप्रैल 1526 को। ध्यान रखिएगा, द्वितीय युद्ध मत मार दीजिएगा, ठीक है। द्वितीय जो है 5 नवंबर 1556 को होता है, और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, हम बात कर रहे हैं बाबर की, ठीक है। और बाबर की ही बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। तो किसकी बेटी थी? बाबर की। इसने गुलबदन बेगम जो थी ना, उसने क्या किया था कि इसने भी आत्मकथा लिखा था। तो किसका आत्मकथा लिखा था? तो ध्यान रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी जो लिखा था अपने भाई का लिखा था। किसका? हुमायूं का, जिसका नाम था हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा। तो बोलेगा हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? तो हुमायूं, ठीक है, जिसके विषय में लेनपुन बोलता है कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लास्ट में ठोकरी खा करके लड़खड़ा करके और गिरते हुए क्या हुआ, इसका मौत हो गया। और वैसे भी दिल्ली के दिन पन्हा भवन जो था, सीढ़ियों से पुस्तकालय से गिरने से उसकी मौत हो गई थी। इसका हुमायूं का। जब हम लोग हुमायूं का पार्ट्स लेकर आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। आपको अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है बाबर के विषय में। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अकबर वगैरह को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ बाबर को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं किसका बेटा था? तो बाबर के 4 बेटे थे, अस्करी, अस्करी, हुमायूं, ठीक है, हिंदाल जो थे वो। बाबर जानते हो, बाबर ने कहा था हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं बड़ा बेटा था, कि सबको बराबर बराबर हिस्सों क्या करना है, बांट देना है। तो हुमायूं की पहली गलती तो यही था कि अपने भाइयों को बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया, ठीक है। बाद में उसके भाइयों ने उस प्रकार साथ नहीं दिया, और जब शेर शाह सूरी से उसकी युद्ध होती तो देखिए किस प्रकार से उसके शासक कमज़ोर हो जाते हैं, शासन व्यवस्था, कि वो शेर शाह सूरी से हार जाते हैं, ठीक है। कौन? हुमायूं। और लास्ट में वो बहुत दिनों तक लगातार भटकते रहते। 1555-56 में पुनः फिर से ये गद्दी पर बैठता है, और 1556 में फिर राजा बनता है कौन? अकबर। उसके विषय हम लोग चर्चा करेंगे। तो हुमायूं किसका बेटा था? तो ध्यान रखना है कि हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था। हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जो अपने भाइयों में, ठीक है, अपने साम्राज्य का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया था। ध्यान रखिएगा, ये भी माइंड में से था। आगे पूछा पातशाहनामा का लेखक कौन था? ये भी आपको पता होना चाहिए। पातशाहनामा जानते आप लोग? पातशाहनामा बाबर ने क्या किया था? बाबर 1527 में, ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। वहीं 1500
साथ में पादशाह की उपाधि करता है। और पादशाह नामा का जो लेखक था वो अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा पादशाह नामा के लेखक कौन है? पादशाह नामा के लेखक कौन है? अब्दुल, ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी। इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होता है, अभी उतना मेरे पास, ठीक है, बजट नहीं है। जब आ जाए कभी बेहतर कर लूँ तब जा कर के मैं बड़ी स्क्रीन पे पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो पादशाह नामा का लेखक है वो अब्दुल हामिद लाहौरी है, ये माइंड में से देखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक बार क्या हुआ कि 1528 में एक युद्ध होता था जिसको बोलते हैं चंदेरी का युद्ध, चंदेरी। ठीक है, और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था कब? तो ध्यान है 1528 में। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका बाबर। ठीक है, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और किसके बीच में हुआ था? मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच में क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत होती है। अब देखिए 1526 में बाबर जीतता है, 1527 में खानवा का युद्ध जीतता है, 1528 में अगर देखो चंदेरी का युद्ध जीतता है, 1529 में देखो घाघरा का युद्ध जीतता है, उसके 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लगातार 4-5 साल ये युद्धों में ही लिप्त रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो कि बाग बगीचों का ये शौकीन था। तो कहीं ना कहीं बोलता है कि इंसान जो शौकीन होता है ना, वो उसकी आदत जो बन जाती है वो लगातार बरकरार ही रहती है। और ध्यान रखिए 1526 में जब युद्ध हो रहा था ना, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो उसमें उसने तोपची का इस्तेमाल किया था, तोपची। ठीक है, और इसके पास 2 चुप्ते थे, अली कुली मुस्तफ़ा, अली कुली मुस्तफ़ा। ठीक, तो अली कुली मुस्तफ़ा 2 तोपची थे। कहाँ पे? पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो बोलेगा अली कुली मुस्तफ़ा कौन थे? तो तोपची थे। ध्यान रखिएगा अली कुली मुस्तफ़ा जो थे वो तोपची थे। ठीक है, जो जीत का श्रेय देते हैं कौन? बाबर। अपनी आत्मकथा तुजू की बाबरी में इसके विषय में वो जानकारी देते हैं। देखिए क्वेश्चन के लिए बाबर ने किस शक्तिशाली राजा का वर्णन अपनी आत्मकथा में किया है? तो देखिए बाबर जो है वो साउथ इंडिया में भी है। ठीक है, साउथ इंडिया में भी एक राजा के विषय में वर्णन करते हैं। कौन? बाबर। अब वो राजा का नाम क्या है? कृष्णदेव राय। कृष्ण देव राय के विषय में बताते हैं कि वो हमारे टाइम में समकालीन था और बहुत ही शक्तिशाली था। वहीं वो राणा सांगा के विषय में भी बताते हैं। ठीक है, राणा सांगा के विषय में, राणा सांगा के विषय में डिस्कस करते हैं कि वो भी बहुत ही शक्तिशाली राजा था। तो ये आपको माइंड में सेट रखना है। ठीक है, किसके विषय में बता रहा हूँ बताओ? तो आपको ध्यान रखना है बाबर ने अपनी आत्मकथा में ये वर्णन किया है। तो बोलते हैं बाबर ने किस शक्तिशाली राजा का वर्णन अपने आत्मकथा में किया है? तो अभी जस्ट बताएं किसके विषय में? तो ध्यान रखना है राणा सांगा के विषय में। अच्छा, राणा सांगा के बीच में बाबर का युद्ध हुआ था कौन? 1527 में। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा। ठीक है, इसमें कौन जीतता है? बाबर। और इसी में जो बाबर था उसने एक नारा दिया था, किसका? जिहाद का। ठीक है, जिहाद का नारा दिया और साथ साथ गाजी की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, किस युद्ध में? इस युद्ध में जो मुस्लिमों पर तमगा कर था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और धर्म युद्ध का नारा दिया था, किसमें बताइए? तो आपको पता होना चाहिए खानवा के युद्ध में। भूलना नहीं है, सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। बाबरनामा। ठीक है, ये बाबरनामा को लिखा किसने? बताइए किसने लिखा? तो बाबर ने स्वयं लिखा था। किस भाषा में लिखा? तो आता है तुर्की भाषा में लिखा। बाद में इसको फारसी भाषा में किसने कन्वर्ट किया? तो अब्दुल रहीम खाने खाने ने। अब्दुल रहीम खाने खाने किसका बेटा था? बैरम खां का। किसका दरबारी था? तो ध्यान रखिएगा अकबर के। और अकबर के टाइम में ही लिखा गया। बाद में फिर से इसको इंग्लिश में भी टर्न करता है कौन? तो देखें इंडियन और रेंस्किन है। ठीक है, और हेनरी बेवरिज भी इसका अंग्रेजी में क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। तो वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे और आपको सारा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजू किए बाबरी। तो माइंड में सेट करना, तुजू किए बाबरी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, हुमायूं गुल बदन बेगम ने लिखा है। तो मैं ये चीज़ों को अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ बाबर से रिलेटेड चीज़ों को जानना है अभी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो अभी जस्ट बताते हैं 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और जानती हो जो मुगल थे ना वो खासकर तुर्की के चगताई वंश से संबंधित थे। कौन? मुगल। ठीक है, तुर्की के चगताई वंश से संबंधित थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 21 अप्रैल। ठीक, अप्रैल और
1526 पानीपत के प्रथम युद्ध अक्की सप्रेल 1526 को किसके किसके बीच में हो रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए। ये खासकर हो रहा है बाबर ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक, जीतता कौन है, बाबर, हार किसकी होती है, इब्राहिम लोदी की। उसके बाद दिल्ली की गद्दी कौन संभालता है, तो ध्यान रखना है बाबर। तो कब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। चलिए, उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा। दूसरी कंडीशन बोलता है, ये पिता का नाम क्या था, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, नाम रखना है उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता का नाम। अच्छा, बाबर की माता का नाम क्या था, कुतुब निगार खानम, कुतलुग निगार खानम कौन थे, बाबर की माता। अच्छा, बाबर जो थे उसकी दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी और 1483 को उज्बेकिस्तान में। किसका, बाबर का। ठीक है, मृत्यु कब होता है, 1530 को। ठीक है, कहाँ होता है, तो विशुद्ध आगरा में इसको दफन किया गया था। ठीक है, और ये फरगना का शासक बना था, कितने वर्ष की उम्र में बना था वो भी ध्यान रखना है, 12 वर्ष की। अब बताओ, 12 वर्ष में खेलने कूदने की उम्र में ये राजा बन जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि कितनी टैलेंट होगा। वाकई में जहाँ जो चीज़ें जिसके अंदर में गुण है वो देखनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी मैंने जस्ट बता दिया आपको, ठीक है, कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अक्की सप्रेल 1526 को। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। वहीं देखा जाए खानवा का युद्ध हो रहा है 1527 में, तो किसके किसके बीच में हो रहा है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। उस खानवा के युद्ध में बाबर जो है बादशाह की उपाधि धारण करता है, बादशाह नहीं, बादशाह की उपाधि वो तो काबुल जीतने के बाद 1507 में करेगा। ठीक है, जब 1504 में काबुल को जीतेगा ना तो 1507 में करेगा, लेकिन बादशाह की उपाधि 1527 में वहीं जिहाद का नारा देता है। और जिहाद के नारा के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो ये बाबर था ना, जिहाद का तो नारा दिया ही, और क्या करता है जिहाद के नारे के साथ साथ, तो जिहाद का नारा देता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो तमगा कर से जो चुंगी कर था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, धर्म युद्ध का नारा दिया, और उसी दिन से उसने ये भी अपने सैनिकों को कहा शराब नहीं पीना है, शराब की बोतलें तोड़ डाली। ठीक है, खुद भी ना पीने का प्रण लिया, और उससे पहले तो पीता भी था वो, तो पता होना चाहिए 1528 में जो बाबर था। ठीक है, 1528 में ये कौन सा युद्ध करता है, तो पता होना चाहिए चंदेरी का। वहीं 1529 में क्या होता है, घाघरा का। और 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर कहीं टाइम मिलता है तो उसे नोट करके कहीं रख लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन से बोलते हैं, अली कुली मुस्तफ़ा कौन। तो अली कुली मुस्तफ़ा अभी जस्ट बताएं, अली कुली मुस्तफ़ा जो थे वो एक तोपची थे। क्या थे बताओ, तोपची। तो किसका तोपची था, ठीक है, बाबर का। किस युद्ध में इसने साथ दिया, पानीपत के, पानीपत। याद है, तोप खाने का प्रथम बार प्रयोग करने वाले भारत में जो मध्यकाल में थे वो कौन थे, बाबर थे, पता होना चाहिए। ठीक है, और बाबर जो है ना वो इन्हीं अली कुली जो मुस्तफ़ा थे इनके तोपची थे, उसका जीत का श्रेय भी देता है बाबर। अच्छा, एक बात बताओ, बाबर जो है 1504 में, ठीक है, किसको जीतता है, विजय करते हैं काबुल को। ठीक है, 1507 में क्या करता है बताओ, पुत्र से जीत करके और बादशाह की उपाधि धारण करता है। और आपको पता है बाबर जो होता है इसके साथ साथ तो क्या करता है कि जिस प्रकार से गज सिकंदरी का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी ने, उसी प्रकार से भूमि मापने के लिए एक गजी बाबरी का उपयोग करता है, गजी बाबरी। ठीक है, कौन, बाबर, गज ये बाबरी। कहीं से भी पूछा जा सकता है कि गजी बाबरी क्या था, तो गजी बाबरी क्या था, भूमि मापने के लिए। ठीक है, एक पैमाना था जिसका यूज किसने किया था, बाबर ने। अच्छा ठीक है, बाबर ने ये किया था। और आपको पता है शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जारी किया था, शाहरुख एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहा हूँ ध्यान रखना, शाहरुख नामक ये क्या था, कॉइन्स था, किसका था बताओ, चांदी का। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स था, तो चांदी का सिक्का जारी किया था किसने बताओ, बाबर ने। ठीक है, और इसके साथ साथ पता है सिर्फ शाहरुख नामक चांदी का सिक्का ही नहीं, और शाहरुख नामक चांदी का सिक्का कब पता है, जब बाबर जीत जाता है। किस में जीत जाता है, तो 21 अप्रैल, अभी बताए थे 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और ऐसे युद्ध में जब बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, तब वो वहाँ के निवासियों को खुशी से, ठीक है, काबुल के निवासियों को चांदी का सिक्का जो शाहरुख नाम का था उसको बंटवाता है। इसलिए वहाँ के जो निवासी होते काबुल के इसको उपाधि देते कलंदर का, तो बाबर को ही कहा गया कलंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलंदर। तो कलंदर की उपाधि कैसे मिल रहा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, लोग उसको दे रहे हैं, खासकर
जीत में जश्न मनाने के बाद ये देता है जब सिक्का, तब उसको कलंदर की उपाधि। ऐसा नहीं कि बाबर दान देता था इसलिए उसको कलंदर कहा गया, नहीं, ठीक है, वो जीत की खुशी में दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और बाबरी सिक्का भी इसने चलाया था, बाबरी, ठीक है, बाबरी कॉइन्स किसने चलाया था बताओ? तो बाबर नहीं चलाया था। और ये कहाँ चलाया था पता है? कांधार में, नाम देखिए कांधार में। और ये जो था ना चांदी का, ये भी कॉइन था। और बाबर को आपको पता है उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है, मालियों का मुकुट, उपवनों का राजकुमार, उपवन का राजकुमार पूछेगा कौन सा मुगल वंश का शासक जिसे उपवनों का राजकुमार कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बाबर को। मालियों का मुकुट किसे कहा जाता है? तो मालियों का मुकुट भी किसको बोलते हैं? बाबर को। मालियों का मुकुट, मालियों का मुकुट, ठीक है, तो मालियों का मुकुट भी किसको बोलते हैं? बाबर को, ठीक है। क्यों? बाग बगीचे का बड़ा शौकीन था ना, इसलिए इसको बोला जा रहा है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और एक पता है किसने मदद ये मास भी लागू किया था? मदद ये मास, मदद ये मास। अब मदद में मास क्या है पता है? मदद ये मास जो है वो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका प्रशासन संबंधित है, विद्वानों को दी जाने वाली राजयुक्त भूमि होता था मदद ये मास, जो बाबर ने ही लागू किया था। तो देखिएगा बाबर के टाइम पीरियड मुगल सर में मदद ये मास क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। अली कुली मुस्तफ़ा खान था, तो अभी जस्ट बता दी, एक तोपची था। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? तोपची। सेनापति नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मंत्री नहीं, कवि नहीं, क्या था? तोपची था, ठीक है, माइंड में सेट रखिएगा सब सारी चीज़ों को। अभी बताएं राजा कृष्णदेव राय का भी उल्लेख बाबरनामा में किया गया है, हिंदू राज्य के विषय में, ठीक है, उल्लेख करता है। विजयनगर के विषय में और मेवाड़ के विषय में भी उल्लेख करता है। कौन? तो याद रखिएगा बाबर। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? अरे भैया खानवा का युद्ध कितनी बार मैंने बता दिया, ठीक है। ये खानवा का जो युद्ध हुआ था ना, वो खासकर किसके बीच में हुआ था? 1527 में। किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा था, ठीक है, और किसके बीच में था? हुआ था बाबर के बीच में। जीतता कौन है? बाबर। हारता कौन है? राणा सांगा। क्या उपाधि लेता है? बादशाह का। तमगाकर को क्या करता है? समाप्त करता है। शराब पीने का प्रण नहीं लेता है कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, और ना सैनिकों को पीने देता है। कौन सा ना देता है? धर्म युद्ध का, काफिरों के खिलाफ युद्ध के विषय में बोलता है। कौन बोलता है ऐसा? तो याद रखिएगा बाबर बोलता है। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ? तो याद रखोगे 1530 में हुआ, ठीक है। कहाँ पहले दफनाइएगा? आगरा में। आगरा में एक बाग बनाया था इन्होंने, क्या नाम था? आराम बाग, वहीं जिसे नूरी अफगान कहा जाता था, ठीक है, नूरी अफगान। बाद में इसकी इच्छा के विरुद्ध इसको दफना दिया गया था ना। बाद में पता चला कि इसका इच्छा था कहाँ? काबुल में। तब इसको कब्र को उठा कर ले गया था, ठीक है, और कब्र से इसका कंकाल को उठा करके और फिर ले जा करके काबुल में इसको क्या किया गया? दफन किया गया था। ये मायने में आपको सेट रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध कब हुआ? अभी जस्ट मैंने बताया कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। किसके किस में? बाबर और मेदिन राय के बीच में। जीतता कौन है? बाबर। हार कौन जाता है? मेदिन राय। उम्मीद है आपको समझ में। 1526 में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? 1526 को। किसके किसके बीच? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। जीत कौन जाता है? बाबर। हार कौन जाता है? इब्राहिम लोदी। शासन किसके हाथों में आ जाता है? बाबर के हाथों में। क्या जारी करता है? तो देखिएगा शाहरुख नामक सिक्का को बंटवाता है। कौन सी उपाधि लेता है? कलंदर का, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। किसके किसमें? बाबर और राणा सांगा, ठीक है। जीत कौन जाता है? बाबर। हार कौन जाता है? राणा सांगा। इसमें क्या करता है? बादशाह की उपाधि धारण करता है, ठीक है। कौन सा नारे देता है? धर्म युद्ध का नारे देता है। तमगाकर को क्या करता है? समाप्त कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। और गाजी की उपाधि भी धारण करता है। 1528 में क्या होता है? तो देखिए कि चंदेरी का युद्ध होता है। जीत कौन जाता है? बाबर। हार कौन जाता है? मेदिनी राय। वहीं 1529 में क्या होता है? तो अफगानों के खिलाफ युद्ध होता है, ठीक है। कौन सा? घाघरा का युद्ध। वो घाघरा का युद्ध जो है एकमात्र ऐसा घाघरा का युद्ध है जो थल और जल दोनों पर लड़ा गया था, ठीक है, मतलब वाटर बॉडीज और लैंड पर दोनों जगह, ठीक है, वाटर एंड लैंड दोनों पर जब लड़ा गया था वो कौन था बताओ? घाघरा का युद्ध था, घाघरा, ठीक है। तो नाम आता है घाघरा का युद्ध। दोनों जगह लड़ा गया था, थल और मध्यकाल में लड़ा गया एक युद्ध जो थल और जल दोनों पर लड़ा गया था, वो क्या था? घाघरा का युद्ध था। चंद्री का युद्ध कब था? 1528 में। घाघरा का युद्ध कब था? 1529 में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाबर के बचपन का नाम क्या था? अरे बाबर के बचपन का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद, तो देखिए जहरुद्दीन महमूद, ठीक है, बाबर के बचपन का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है बाबर का मकबरा कहाँ है? अभी जस्ट बताएं काबुल में। पहले इसको कहाँ दफन किया गया था? आगरा में। आगरा कौन सा बाग में? आराम बाग में। पता नहीं आराम करने के लिए इसको दफना दिया गया था क्या, ठीक है, लेकिन बाद में इसको क्या करता है? इसकी इच्छा के अनुकूल काबुल ले जाता है, ठीक है, क्या? इसके कंकाल को। अच्छा, बाबर जो था ना, बाबर खुद बोलता अपने आत्म में कि मुझे आमंत्रित किया गया था, मुझे इंडिया आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन एक बात है, बाबर उधर काबुल से भी परेशान था, कई बार तो उनकी वहाँ हार हो गई थी, ठीक है,
और वो हार से बौखला चुका था। उसे एक उम्मीद था कहाँ जाएं, तब तक इंडिया में ही। बोलता है ना, परिस्थितियाँ अगर किसी को मौका देती है ना, तो उस कभी कभी चुनौतियों को भी स्वीकार करना पड़ता है। देखो बाबर का किस्मत अच्छा था कि इंडिया की तरफ आ गया और देखो यहाँ पर राज करने लगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं देखा जाए तो आमंत्रण किसने किया था, तो एक राणा सांगा ने इसको आमंत्रण किया था, जिसकी अब राणा सांगा ने आमंत्रण किया। जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ रहा है और राणा सांगा उसका मदद नहीं कर रहा है, क्या राणा सांगा को ये छोड़ेगा? नहीं। जब दिल्ली के शासक जो है उसको जब वो मार रहा है, जब उसको उससे वो जीत रहा है, तब जाकर के अगली बार तो इसी का नंबर आएगा। तो अगली बार 1527 में राणा सांगा को नहीं छोड़ा। ठीक है, दौलत खान लोधी उसने भी आमंत्रित किया था और आलम खान लोधी में भी आमंत्रित किया था। इवन जरा सोच के देखो, बलदेव के चाचा इसको बुला रहे हैं, मतलब कहाँ, जरा सोच के देखो, अपनों ने ही तो लोगों को जान मारा है। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में रहने वाले जितने भी शासक थे एक दूसरे से कहीं ना कहीं जलन, ईर्ष्या, ऐसे भाव जो थे ना वो ज़्यादा था। ठीक है, अभी भी देखो समाज में तो चलता ही है थोड़ा मोड़ा मात्रा में। ठीक है, बोलता है जल एवं थल पर लड़ा गया पहला युद्ध भी आपको अभी जस्ट बता दी, कौन सा? घाघरा का युद्ध था। कब हुआ था? 1529। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा किया था? तो जिहाद किसने दिया था? तो अभी जैसे बताया जिहाद का नारा दिया था किसमें? खानवा के युद्ध में। अब खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो अभी जस्ट मैंने बताया था खानवा का युद्ध किसके किस बीच में लड़ा गया था, बताइए बताइए। राणा सांगा और किसके बीच में बताओ? राणा सांगा और बाबर के बीच में। जीत किसकी होती है? बाबर की। हार किसकी होती है? राणा सांगा की। कौन सा नारा दिया? जिहाद का। कौन सा उपाधि लिया? गाजी का। कौन सा कर को समाप्त किया? तमगा कर को। क्या पीने का? नहीं, कसम खाया नहीं पीने का। तो देखिएगा, शराब पीने का। और लोगों को भी बोला शराब नहीं। शराब की बोतलों को क्या किया? तोड़ दिया। अरे यार, प्रण ले लिया था, जिद्दी बन गया था। ठीक है, किसी भी हाल में खानवा का युद्ध जीतना है। और ये युद्ध जब एक बार कोई इंसान जीतता है ना, तो लगता है दूसरा जीतेंगे, दूसरा जीता ना तो और मनोबल बढ़ा, तीसरा जीता ना और मनोबल बढ़ा, चौथा जीता। लेकिन देखो इतनी सारी विजय करने के बाद भी ज़्यादा दिन तक बच पाया नहीं, और ये दुनिया छोड़ के क्या हो गया? चला गया। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1526 में कब होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में क्या होता है बताओ? खानवा का युद्ध। 1528 में क्या होता है बताओ? चंदेरी का युद्ध। 1529 में क्या होता है बताओ? घाघरा का युद्ध। 1530 में क्या होता है? समाप्त। बाय बाय टाटा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस हिसाब से हो जाएगा खानवा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बाबर ने तमगा कर कब समाप्त किया? अरे यार, बाबर ने तमगा कर को समाप्त किया था ना खानवा के युद्ध में ही। धर्म युद्ध का नारा दिया था कि ये धर्म का युद्ध है, धर्म की लड़ो। ठीक है, साम्राज्य के लिए धर्म की लड़ो। धर्म के लिए वैसे भी जानती हो ये लोग लड़ने में माहिर थे, धर्म की लड़े और देखो जीत हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध कब? 1526 में। अरे बार बार बोलूँगा यार, एकदम पूरा मौखिक याद होना चाहिए। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध। कौन हारता है? इब्राहिम लोधी। जीतता कौन है? जल्दी बताओ। अरे यार, बाबर जीत जाता है ना। क्या जारी करता है? शाहरुख नामक सिक्का। किसको देता है? काबुल के निवासियों को। और कौन सा उपाधि लेता है? कलंदर का, मस्त कलंदर। ठीक है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1500 बोलिए बोलिए 29 में। ठीक है, चंद्री का युद्ध 1528 में। खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाग बगीचा एवं बहते पानी का वर्णन कौन करता है? अरे बाग बगीचा बहते पानी, तो बाग बगीचा बनाने का शौकीन तो चार बाग से लेकर जन्मदाता कौन था? बाबर। तो यही तो करेगा। और पता नहीं ये डायरी रखता था, सारी चीज़ को लिखते रहता था, मतलब मास्टर माइंड भी देखो ये है। हुमायूंनामा किसने लिखा बताओ? गुलबदन बेगम ने। तो जो ये जहांगीरी, अरे यार जहांगीर भी पढ़ा लिखा था, ध्यान रखना। अकबरनामा अबुल फजल लिखता है। ठीक है, तो वो देखेंगे अकबरनामा के बहुत सारे जिल्दों में बांटा गया है, वो अभी तो बाबर की विषय में बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर ने पादशाह की, अरे नहीं बादशाह की तो कब उपाधि धारण करेगा? 1504 में। 1504 में क्या करेगा? काबुल जीतेगा। 1507 में क्या करेगा? बादशाह की उपाधि लेगा। 1527 में क्या करेगा बताओ? बादशाह की उपाधि। कौन सा युद्ध में? खानवा के युद्ध में। इस सबसे ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट। 1527। ठीक है, अच्छा 1525 में क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ था। बाबर आया था क्या? ना। 1519 में अरे भेरा वगैरह पर आक्रमण किया था यार बाबर ने। ठीक है, खूब परेशान था आंधीजन, जो वहाँ की क्षेत्र था, कैपिटल। ठीक है, वहाँ से। अच्छा 1526 में क्या किया था? पानीपत का प्रथम। 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध। 1528 में क्या हुआ था? बता दो। चंद्री का युद्ध। 1529 में क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध। कहाँ लड़ा गया था? जल और थल दोनों जगह पे। 1530 में क्या हुआ? बाबर। क्या? टाटा बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट थे, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा? अरे यार, बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। अब ऐसे नहीं तुर्की भाषा में लिखा, तब मुगलों का जो वहाँ पे मुगलों का जो दरबारी भाषा था वो तुर्की था, नहीं फारसी था। लेकिन इसने लिखा किस में था? तुर्की में। बाद में फारसी भाषा में कन्वर्ट किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अरे अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? बैरम खां का बेटा था। अच्छा बैरम खां किसके दरबार में था? अकबर के दरबार। अरे बैरम खां कौन था? अकबर का
अंगरक्षक था। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अंग्रेजी में भी इसका ट्रांसलेट करते हैं हेनरी बेवरेज, एरिस्किन्स, और क्या बताएं, इंडियन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई? अच्छा, बाबर की मृत्यु, ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। अरे यार क्या डायलॉग है यार, क्या वो? पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, कब? 1526 में। ठीक है, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध 1527 में। चांद देखा मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में। घर गया मतलब घाघरा का युद्ध 1529 में। मर गया मतलब 1530 में। बेचारा मर गया। समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु कब होती? 1530 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाबर को भारत आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दौलत खान लोधी ने, राणा सांगा। अरे यार दोनों ने किया था, दौलत खान लोधी ने भी और राणा सांगा ने भी। किसको टिक कर दो भैया? राणा सांगा चलो टिक करता हूँ, लेकिन इस हिसाब से दोनों होगा। आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और राणा सांगा, तीनों ने तो आमंत्रित किया था। ठीक है, एक एक करके बाबर देखो ना बदल लेता है कैसे और सबको मारता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इब्राहिम लोधी कौन था? अरे यार इब्राहिम लोधी प्रथम युद्ध हुआ था इसके साथ। कौन? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? 1526 को। क्या यूज किया था? तोप खाने का। क्या तोपची का नाम था? अली कुली मुस्तफ़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाबर ने भेरा पर आक्रमण किया। अच्छा, बाबर भेरा पर भी आक्रमण करता है। कब करता है बताओ? बताओ आप लोग बताओ, मैं आपका आंसर का इंतजार करता हूँ। बताओ, वीडियो को पॉज करो फिर देखो कब भेरा पर आक्रमण करता है। बोलिए, जल्दी बोलिए, बाबर भेरा पर आक्रमण कब करता है? कब करेगा भैया? 1519 में। कहाँ पर आक्रमण करेगा? भेरा पर। कौन करेगा बताओ? बाबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाबर ने समरकंद को कब जीता? अच्छा, समरकंद को कब जीतेगा? समरकंद को ये आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। समरकंद अंग्रेजन की राजधानी समरकंद। ठीक है, उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र की बात करें। ठीक है, तो देखते हैं, ये बताइए आप। एक क्वेश्चन तो था 23 नंबर का। अब बाबर का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का अभी तो बताएं। अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किसी में अनुवाद किया था? फारसी भाषा में। ठीक है, अबुल फजल कौन था? अरे यार अबुल फजल ने निर्माण किया ना, उसने भी लिखा क्या? अकबरनामा। ठीक है, नेक्स्ट है। बाबर नाम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अच्छा, लेडिन और एरिक्सन ने। किस में अनुवाद किया था बताओ? अंग्रेजी में। किसका? बाबरनामा। अच्छा, बाबरनामा को जो लिखा शुरुआत में उसका नाम क्या? तुजुकी बाबरी। किसने लिखा था? बाबर ने। कौन सा भाषा में? तुर्की भाषा में। उसको फारसी भाषा में कन्वर्ट किया। मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? फारसी। किसने अनुवाद किया फारसी में? अब्दुल रहीम खान ने। ठीक है, इंग्लिश में किसने किया? लेडेन और एरिक्सन ने। चलो ठीक है। बाबर अपने सैनिकों को किस विधि से सजाता था? अच्छा, तुलगुमा युद्ध पद्धति के द्वारा सजाता था। ठीक है, अब देखो, लड़ने की एक विधि होता है जिसमें सैनिकों की इस विधि से सजाया जाता था। कोई चक्रव्यूह रचना होता है, कोई अलग अलग टाइप से होते हैं। तो ये कहाँ से सीखा था पता है? उसी जायूँ जासूसी से सीखा था इन लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया? अच्छा, तो बाबर ने ही तो किया था। अलाउद्दीन खिलजी। अरे ये तो रियल हीरो, क्या हीरो था। तो देखेंगे कब खिलजी में डायनेस्टी पढ़ेंगे उस टाइम। मलिक काफूर वगैरह को, शेर ससुरी, अभी हुमायूं उलम आएंगे और पूरा रगड़ देंगे। ठीक है, अकबर के विषय में देखेंगे क्या क्या शासन था, कैसे जजिया करके समाप्त किया। और अगर देखते हैं किस प्रकार से इसकी नीतियाँ थी, वो चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इबादत खाने की स्थापना करता है, मजहर की घोषणा करता है, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। किसके विषय में? तेज कर को समाप्त करता है कौन? अकबर। तो देखेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कब? और किस 1526 को। खानवा का युद्ध 1527 को। अच्छा ठीक है, चंद्री का युद्ध 1528 को। घाघरा का युद्ध 1529 को। हरमरा का 1530 में। क्या बताए थे? पानी पिया, अच्छा, खाना खाया, उसके बाद चांद देखा, उसके बाद घर गया, उसके बाद क्या हो गया? मर गया। घर जाने के बाद मर गया बेचारा। चलो कोई दिक्कत नहीं। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। नेक्स्ट है, बाबर अपने माता की ओर से किस वंश का था? अरे चंगेज का वंशज का था, 14वां वंशज था। ये खुद को क्या कहना पसंद करता था? तैमूर, क्योंकि तैमूर का पिता की तरफ से कौन सा वंशज था? 5वां वंशज था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अरे भाई लोग आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते यार, वीडियो को शेयर कर दो यार, इतना मेहनत से बनाता हूँ, कुछ सोच के ही बनाता हूँ। वीडियो को शेयर करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करने में पैसा नहीं लगता यार। जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्री में क्लास 6 से लेकर के 12 तक बेहतर का बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। ठीक है,
चलिए तब तक के लिए थैंक्स।